लोगों को अपने पीछे पागल करने के 7 प्रचंड तरीके अभी कुछ ही मिनटों में तुम जानने वाले हो। जरा सोचकर देखो, कैसा लगेगा अगर सब आपकी बात मानने लग जाए, आपकी इज्जत करने लग जाए। आप जहाँ से भी गुजरो लोग आपको सलाम ठोकें। सोचने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। इस जमाने का हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में पूछें, उसे अपने सराखों पर बिठाएं। लेकिन क्या ऐसा सबके साथ हो पाता है? नहीं, ऐसा सबके साथ तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनके लिए दुनिया पागल रहती है। तो वही कुछ लोग इन्हीं दुनिया वालों के नजरों में बड़े भद्दे नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या चीज है जो इन दोनों ही लोगों के लिए इज्जत के तराजू पर इन्हें इतना अलग करती है? वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वजह बस यही है कि जिन लोगों को ये जमाना बहुत ज्यादा चाहता है वो कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। तो आइए आज के इस वीडियो में इस फर्क की दीवार को मिटा देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 7 ऐसे प्रचंड तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप हर इंसान को अपने लिए पागल कर सकेंगे। आइए जानते हैं। टिप नंबर 1, चेंज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड सब कुछ है। आपकी इज्जत से लेकर आपकी हिफाजत तक, आपके शोहरत से लेकर आपकी बादशाहत तक, हर चीज में एक बहुत बड़ा योगदान होता है एटीट्यूड का। अगर एटीट्यूड कमजोर है ना तो समझो कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ेगी, लेकिन यही एटीट्यूड अगर सॉलिड है ना तो साला शेरों वाली जिंदगी के मालिक बन जाओगे। अपने एटीट्यूड को बदलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस अपने रहने, चलने, बोलने या किसी काम को करने के ढंग को बदलो। जब भी किसी को मिलो उससे आंखों में आंखें डालकर बात करो, भले वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो। कोई अगर चैलेंज दे तो बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए तुरंत उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जो जिद पकड़ी है उसे हर हाल में पूरा करो, चाहे इसके लिए तुम्हें कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़े। जो साला अपनी औकात दिखाता है ना उसे उसकी औकात उसी जगह पर दिखा दो। कोशिश करो खुद को शांत रखने की, लेकिन उस शांति और अपनी खामोशी का किसी को भी फायदा मत उठाने दो। कुछ इस तरह से अपना एटीट्यूड बदल लो। तुम चौंक जाओगे ये देखकर कि लोगों का तुम्हारे प्रति नजरिया कितना तेजी से बदलता है। टिप नंबर 2, चैंपियन बनो। चैंपियन लोगों के लिए ही तो दुनिया पागल होती है। लूजर्स को कोई नहीं पूछता। कड़वा तो है मगर 100% सही है। हर काम में जिसे तुम कर रहे हो, जिस मैदान में तुम उतर रहे हो, वहाँ से ना सिर्फ और सिर्फ चैंपियन बनकर ही बाहर निकलो। कभी इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लाइव देखा है? जब देखोगे ना तब तुम्हें देखने को मिलेगा कि कितना शोर गूंजता है वहाँ। तुम्हें पता है वो शोर अपने लिए या किसी आम आदमी के लिए नहीं होता, बल्कि वो शोर उन 22 खिलाड़ियों के लिए होता है जो मैदान पर उतरे होते हैं। और सबसे ज्यादा शोर भारत के उन 11 खिलाड़ियों के लिए जो हमेशा जीतते हैं। और उनमें भी सबसे ज्यादा शोर एक शख्स के लिए होता है जिसे किंग कोहली और बाप ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि कोहली हर मैच जीतता है और जनता उस एक इंसान की झलक पाने के लिए, उस एक इंसान के कवर ड्राइव को देखने के लिए पूरी की पूरी पागल है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ चैंपियन लोगों को ही ये दुनिया पूछती है और पूजती भी है। अगर तुम अपने सराउंडिंग में चाहते हो ना कि लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पागल रहें और बस तुम्हारे बारे में ही पूछते रहें, तो सिंपल है, खुद को चैंपियन बनाओ और हर उस काम में सबसे माहिर हो जाओ जो तुम्हें मिला है या जो तुम्हारा लक्ष्य है। टिप नंबर 3, वर्क ऑन योर सेंस ऑफ ह्यूमर। कुछ लोगों के ना बातों का जवाब नहीं होता। वो बात ऐसे करते हैं ना कि एकदम मजा आ जाता है, माहौल सा बन जाता है। वो फेंकने वाले लोगों की मुंह पर ही बोलती बंद कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका ह्यूमर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक बार क्या हुआ कि एक दूसरा शख्स जो यूं ही फेकम फाक में बोलता है कि अरे मेरे घर का लाइट बिल 10,000 का आया था, जबकि वो 20 रुपए रिक्शे का किराया भी हमसे मांगा करता था। इस पर मेरा दोस्त बोलता है, हाँ यार 2-3 साल तक अगर लाइट बिल नहीं भरेगा तो इतना ही तो आएगा। देखो कुछ इस तरह से काम करता है सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई अगर तुम्हारा मजाक उड़ाए या खुद को बस बड़ा दिखाए और वो भी तुम्हारे सामने, तो अगर तुम्हारा ह्यूमर तगड़ा रहा ना तो फिर एक सेकंड में तुम हर किसी के दिल में उतर जाओगे, पसंद बन जाओगे। सबसे बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर का एग्जांपल दूं तो शाहरुख खान और कपिल शर्मा। इनके ह्यूमर का तो कोई जवाब ही नहीं है। तभी तो मीडिया की भी फटती है इनसे हुल जुलूल सवाल पूछने से पहले। इसलिए अपने ह्यूमर को इम्प्रूव करो। यकीन करो लोग हर वक्त तुम्हें अपने आसपास चाहेंगे। टिप नंबर 4, बी रिच एंड बी स्मार्ट। मुझे पता है लोग कभी भी सामने से ये कमिट कभी नहीं करेंगे कि वो आपको सिर्फ अमीर या स्मार्ट पसंद करते हैं, लेकिन जमाने की असली हकीकत यही है। जो आदमी पैसे से, लुक से और बुद्धिमानी से मारा गया है उसके साथ तमीज से पेश आना तो दूर की बात है, बल्कि ये दुनिया उसे देखना तक नहीं चाहती। पैसे अगर नहीं है तो कमाना शुरू कर दो। पैसा एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपकी इज्जत बढ़ाने के खातिर। इसके अलावा स्मार्ट बनिए, अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे नजर आइए। दिमाग से थोड़े चालाक बनिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बटोरने की कोशिश कीजिए। देखो सच्चाई तो यही है और रहेगी भी भाई। लोगों में मशहूर होने के लिए पहले अमीर दिखना पड़ता है, क्योंकि बिना इसके ये बहुत मुश्किल है। टिप नंबर 5, डोंट बी अवेलेबल फॉर एनीवन। जो चीजें बड़ी सस्ती या आसानी से मिल जाती है ना, कोई उसकी कदर नहीं करता। लेकिन वहीं अगर ऐसा कुछ है जो इंसान को थोड़ा सब्र और संघर्ष दिखाने के बाद मिलता है,
उसकी ये दुनिया भी कद्र करती है और उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी के लिए एक कॉल पर पहुंच जाओगे या फिर किसी के एक मैसेज करते ही वहां तुरंत रिप्लाई कर दोगे तो शर्त लगा लो, अगला कॉल या मैसेज आने तक तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा हर इंसान के साथ नहीं करना है, बल्कि जो इंसान तुम्हें बराबर की इज्जत और अहमियत देता है उसके साथ नहीं। लेकिन उसके अलावा ये नियम सब पर लागू होते हैं। थोड़ा सा ना गायब होना सीखो। जितना गायब रहोगे लोगों के बीच उतना ही चर्चा का विषय बनोगे और लोग तुम्हें उतना ही ढूंढेंगे। इंतजार के बाद मिली हुई चीज की कीमत होती है, लेकिन जो यूं ही फिजूल में मिल जाता है ना तो उसकी कीमत होती है और ना ही अहमियत। मुझे उम्मीद है तुम समझ चुके होंगे कि तुम्हें कैसे रहना है। टिप नंबर 6, मेक पीपल रिलाई ऑन यू। लोगों को ना खुद पर डिपेंड कर दो। कुछ इस कदर है कि उनका कोई भी काम तुम्हारे बगैर हो ही ना पाए। जब ऐसा होता है ना, उस वक्त एक इंसान बहुत ज्यादा प्रिय बन जाता है लोगों के लिए। लोगों की कमजोरियां बनना सीख गए तो समझो फिर तुम्हारी 2-4 गलतियां भी उन्हें नजरअंदाज करनी पड़ जाएंगी। तुम अगर 2-4 बार गलती में नजर आ जाओगे तब भी वो तुम्हें गलत नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि फिर कोई भी तुमसे बहस नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे सामने खुद को बड़ा दिखाएगा। लोगों को खुद पर डिपेंड करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कर लेना, जैसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना, अपने आप में कोई यूनिक स्किल रखना जो दूसरा किसी के पास ना हो, और अगर हो भी तब भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़े उसे सीखने के लिए। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जैसे लोगों का तुम्हारे पास आना उनकी जिंदगी को आसान कर रहा है। जब लोग तुम पर डिपेंड होना शुरू होंगे तब 1-2 इंसान क्या, हर इंसान तुम्हारे लिए पागल होगा, क्योंकि तुम मशहूर भी इतना ही हो जाओगे। टिप नंबर 7, डोंट रिएक्ट, डू रेस्पॉन्ड। एक बड़े ही मजे की बात बताता हूँ, हर इंसान की बातों को ना सीरियसली लेना छोड़ दो। सच कह रहा हूँ मैं, अपने रिएक्शन पर ध्यान दो। लोगों की बातों पर एकदम से रिएक्ट मत करो, ये बड़ा खराब इंप्रेशन छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम रोड पर जा रहे हो और कोई पहचान वाला दिख जाए तो एकदम से चिल्लाकर हेलो नहीं बोलना होता, बल्कि स्वीटली बस इशारों में रेस्पॉन्ड करना होता है। ऐसे ही अगर कोई तुमसे मिले तो उनकी बातें सुनने के साथ साथ हर बार उन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। पता है इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? वो है कि ये तुम्हारे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को बहुत गंदा करता है और तुम्हें बिल्कुल भी एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ नहीं दिखाता। रिएक्ट करने का मतलब हो गया बहुत ज्यादा भाव देना, जो नहीं करना है बल्कि रेस्पॉन्ड करना है। यानी सिर्फ उतना अपने आप को खुद से दिखाओ जितना जरूरत हो। इसलिए जब कई बार इशारों में बातें हो सकती हैं या जवाब दिया जा सकता है तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज की जिंदगी में तुम्हें अगर इज्जत और समय चाहिए लोगों का, तो वो मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है उसके हिसाब से मिलेगा। आज के इस वीडियो में बताए गए तरीके अगर तुम अपना लेते हो तो बेशक हर आदमी पागल होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जो अपने लिए दूसरों की आंखों में इज्जत देखना चाहते हो, जुनून चाहते हो, सब तुम्हें मिलेगा। बस यही स्टेप्स लेने हैं जिसकी मैंने वीडियो में बात की है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।